सूरतुल कुरैश मक्कियतुन, सूरह कुरैश मक्की है और इसमें 4 आयतें हैं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, लिइलाफि कुरैश। सूरह कुरैश मज़मून के एतबार से इसका जो मज़मून है वो इससे पहली सूरत सूरह फील से मुताल्लिक है। दोनों सूरतों का मज़मून एक ही है। दोनों सूरतों में अल्लाह तबारक व तआला का एहसान का तज़किरा है कुरैश पर, कि अल्लाह तबारक व तआला ने किस किस तरह से एहसान किया है कुरैश पर, जिसका तकाजा ये है कि कुरैश को और लोगों से आगे बढ़कर अल्लाह तबारक व तआला का शुक्रिया अदा करना चाहिए और ईमान लाना चाहिए। शुरू में तो दोनों सूरतें एक ही जगह लिखी हुई थी, यानी बीच में बिस्मिल्लाह नहीं थी, लेकिन जब हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह अन्हु ने तमाम नुस्खों को सामने रखकर एक नुस्खा तैयार कराया और उसी को इमाम माना गया, तो फिर जुमहूर साहबा के नज़दीक इसमें बीच में बिस्मिल्लाह रखी गई, यानी दोनों सूरतें अलग अलग हैं। बहरहाल दोनों सूरतें अलग हैं और पहली सूरत में भी अल्लाह तबारक व तआला के एहसान का तज़किरा है कुरैश पर, और इस सूरत में भी अल्लाह तबारक व तआला के अजीम एहसान का तज़किरा किया गया है कुरैश पर। और वो एहसान क्या है कि मक्का चूँकि ऐसी जगह पर आबाद है, ना वहाँ ठीक से पानी है, ना वहाँ कोई चीज़ पैदा होती है, ना वहाँ खेती बाड़ी होती है, ना वहाँ गल्ला पैदा होता है, तो अब कुरैश को ज़रूरत थी कि वो दूसरे मुल्कों में जाएं और गल्ला ख़रीदें। लेकिन तमाम अरब में ये वबा फैली हुई थी लूट मार की, लिहाजा जो भी काफिला गुजरता था उसको लूट लिया जाता था। चूँकि मक्का में अल्लाह तबारक व तआला का घर खाना काबा है, इस वजह से तमाम अरब अहले मक्का का एहतराम करते थे और उनको लूटते नहीं थे, जिसकी वजह से कुरैश आसानी के साथ दूसरे मुल्कों में जाकर गल्ला खरीदते थे, तिजारत करते थे। और ये अजमत अरब के दिलों में पहले से भी थी, लेकिन जब असहाब फील का वाक़या हुआ तो अहले अरब में कुरैश की अजमत और ज़्यादा बढ़ गई। अब कुरैश क्या करते थे, कुरैश गर्मी के दिनों में शाम जाया करते थे, क्योंकि शाम ठंडा इलाका है, इसलिए गर्मियों के ज़माने में शाम जाया करते थे और वहाँ से गल्ला ख़रीद कर लाते थे और बाकी सामान ख़रीद कर लाते थे, तिजारत करते थे। और यमन में गर्मी होती है, इसलिए सर्दियों में यमन जाया करते थे और वहाँ से गल्ला खरीद कर लाया करते थे। लेकिन इस पर भी अल्लाह तबारक व तआला ने उन पर मज़ीद एहसान ये किया कि मक्का ही के करीब यमन में बहुत ज़्यादा गल्ला पैदा होने लगा, लिहाजा वो गल्ला यमन वालों की ज़रूरत से ज़ायद हो जाता था, तो अब उनको ज़रूरत थी कि इस गल्ले को ले जाकर बेचे। चुनाचे अहले यमन ये किया करते थे कि जद्दा में लाकर उस गल्ले को फ़रोख्त किया करते थे। तो अब कुरैश को शाम और यमन जाने की भी ज़रूरत नहीं थी, लिहाजा वो सिर्फ 2 मंजिल के फासले पर जद्दा जाकर अपनी तमाम ज़रूरियात का सामान ले आया करते थे। इसी एहसान का तज़किरा अल्लाह तबारक व तआला ने इसी सूरत के अंदर किया है। चुनांचे अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाते हैं, लिइलाफि कुरैश इलाफिहिम रिहलतश शिताइ वस्सैफ। कुरैश के खूगर होने की वजह से उनके गर्मी और सर्दी के सफ़र के खूगर यानी आदि होने की वजह से फलियअबुदू रब्ब हाज़ल बैत, बस उनको चाहिए कि वो इस घर के मालिक की इबादत करें। अल्लज़ी अतअमहुम मिन जूइन व आमनहुम मिन खौफ, वही रब जिसने उनको भूख में खाने को दिया और खौफ से अमन दिया। भूख से खाने को तो इस तरह दिया कि मक्का में अगरचे कोई चीज़ पैदा नहीं होती, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने उनके लिए सफ़र को आसान किया, लिहाजा वो आसानी के साथ जाकर यमन और शाम से गल्ला खरीद कर ले आया करते थे। जबकि दूसरे अहले अरब के लिए ये सफ़र बहुत मुश्किल था, क्योंकि कोई भी उनको लूट लिया करता था, लेकिन अहले मक्का की खाना काबा का मुतवल्ली होने की वजह से इनका बहुत ज़्यादा एजाज़ व इकराम किया जाता था और इनको लूटते नहीं थे। तो ये आसानी के साथ अमन के साथ दोनों सफ़र कर लिया करते थे। और ये सिर्फ़ और सिर्फ किस वजह से था, ये सिर्फ़ और सिर्फ खाना काबा की वजह से था। तो अब इनका ये होना चाहिए कि ये इस घर के रब की, खाना काबा के रब की यानी अल्लाह तबारक व तआला की इबादत करें, अल्लाह तबारक व तआला पर ईमान ले के आएँ। तो इस एहसान का तज़किरा करके अल्लाह तबारक व तआला बताना चाहते हैं कि तुम्हें तो औरों से बढ़कर पहले ईमान लाना चाहिए। हालांकि कुरैश का मामला इसका बरअक्स था। इन्होंने ही सबसे ज़्यादा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तकलीफ़ दी, इन्होंने ही सबसे ज़्यादा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस्लाम की रोशनी को बुझाने की कोशिश की और तमाम अरब इन्हीं के पीछे थे। लिहाजा जब कुरैश फ़तह मक्का के मौके पर सन 8 हिजरी में इस्लाम ले आए तो फिर उनके पीछे पीछे अक्सर अरब ईमान ले आए, क्योंकि सब
انتظار کر رہے تھے کہ قریش کیا معاملہ کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ جیسے ہی قریش ایمان لے کے آئے، قافلوں کی شکل میں آ کے اکثر اہل عرب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ کے مشرف اسلام ہو گئے۔